स्वागत है आपका नेक्स्ट आईएएस की इस खास पेशकश न्यूज़ एंड व्यूज़ में। न्यूज़ एंड व्यूज़ के आज के इस एपिसोड में बात करेंगे मियावाकी प्लांटेशन की। पिछले दिनों मन की बात प्रोग्राम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मियावाकी प्लांटेशन की चर्चा की। कम स्पेस में ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाने का ये तरीका है तो जापानी, लेकिन भारत के कई शहरों में भी इसका इस्तेमाल डेंस प्लांटेशन के लिए किया जा रहा है। अर्बन एरियाज में जगह जगह कंक्रीट के जंगल यानी बिल्डिंग्स खड़ी हो रही हैं, पेड़ काटे जा रहे हैं। हालांकि नए पेड़ भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन पेड़ पौधों के लिए स्पेस कम पड़ रहे हैं, खासकर डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज में। तो कम स्पेस में ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स कैसे लगाए जाएं, इसी का जवाब है प्लांटेशन का ये तरीका, जिसे मियावाकी प्लांटेशन कहते हैं। छोटे से एरिया में डेंस फॉरेस्ट क्रिएट करने वाली मियावाकी प्लांटेशन एक जापानी प्रोसेस है। इस प्रोसेस का नोमेनक्लेचर जापानीज बॉटनिस्ट अकीरा मियावाकी के नाम पर किया गया है। ये पूरी प्रोसेस इकोलॉजिकल इंजीनियरिंग वर्क है, जिसमें नेटिव प्लांट्स और ट्रीज को साइंटिफिक मेथड से लगाया जाता है। ये प्लांट्स बहुत तेजी से ग्रो करते हैं और बहुत कम समय में एक डेंस फॉरेस्ट तैयार हो जाता है। कन्वेंशनल तरीके से फॉरेस्ट तैयार होने में जहां 200 से 300 साल लग जाते हैं, वहीं इस प्रोसेस से महज 20-30 साल में ही फॉरेस्ट तैयार हो जाता है। लोकल इकोसिस्टम के अकॉर्डिंग इसमें नेटिव स्पीशीज़ के ही प्लांट्स लगाए जाते हैं, ताकि उनमें डिजीजेज ना हो या फिर इंसेक्ट्स उनको नुकसान ना पहुंचा सकें। जिस जगह इस तकनीक से फॉरेस्टेशन किया जाना रहता है, वहां की सॉइल में बायो फर्टिलाइजर्स, भूसा, कोकोनट का जूट जैसी चीज़ें डालकर उसकी फर्टिलिटी बढ़ाई जाती है। इसके बाद आधे आधे फीट की डिस्टेंस पर प्लांट्स लगाए जाते हैं। इनमें श्रब्स यानी झाड़ी नुमा, फिर मीडियम साइज प्लांट्स और फिर बड़े प्लांट्स। प्लांटेशन के बाद ज़मीन पर घास और टूटी हुई पत्तियां डाली जाती हैं। ये सनलाइट की तेज़ धूप से ख़त्म होने वाले मॉइस्चर को रोकता है, जिससे मिट्टी में मॉइस्चर बरकरार रहता है और प्लांट्स हरे भरे रहते हैं। इस प्रोसेस में पर स्क्वायर मीटर 2 से 4 इंडिजिनस प्लांट्स लगाए जाते हैं। आमतौर पर इसमें अंजन, आंवला, बेल, अर्जुन और गूंज के प्लांट्स लगाए जाते हैं। प्लांटेशन के 3 साल के अंदर ये प्लांट्स अपनी पूरी लंबाई को हासिल कर लेते हैं। यहाँ लगाए गए पौधों को रेगुलरली मेंटेनेंस यानी मैन्योरिंग और वाटरिंग की ज़रूरत नहीं होती। जिन इलाकों में ऐसा जंगल तैयार किया जाता है, वहाँ की हवा में फैले डस्ट पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब करने में ये डेंस ग्रीन कवर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये जंगल अर्थ को गर्म करने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करते हैं, इकोसिस्टम और हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं और एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करते हैं। बायोडाइवर्सिटी और ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ाने के साथ ही ये प्लांट्स सरफेस टेम्परेचर भी रेगुलेट करते हैं और पक्षियों को भी शेल्टर देते हैं। प्रधानमंत्री ने अपने प्रोग्राम में लखनऊ में तैयार किए जा रहे मियावाकी फॉरेस्ट का जिक्र किया, जहां करीब 60 जगहों पर ये काम चल रहा है। इसके अलावा देश के दूसरे हिस्सों में भी इस तरह से एफॉरेस्टेशन किया जा रहा है। गुजरात के केवड़िया में खास तरह का मियावाकी फॉरेस्ट डेवलप किया गया है, जिसे टूरिस्ट प्लेस के तौर पर भी जाना जाता है। पिछले साल अक्टूबर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर पीएम मोदी ने इसका इनॉग्रेशन किया था। इसे बनाने का मकसद क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को कम करने के साथ इसे एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर डेवलप करना है। इसमें टिम्बर, फ्रूट, मेडिसिनल प्लांट्स और फ्लोरल गार्डन भी शामिल है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस तरह से किए गए प्लांटेशन में सब कुछ अच्छा ही हो। इसे काफ़ी क्रिटिसाइज भी किया जाता है, और क्रिटिसाइज करने वालों का पहला लॉजिक यही है कि ये प्रोसेस काफ़ी कॉस्टली है, जबकि इसके रिजल्ट्स में उतनी सर्टेनिटी नहीं होती। इसके साथ ही ये प्रोसेस फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन का भी वायलेशन करती है। इस मेथड में नेटिव स्पीशीज़ की अनदेखी होती है, प्लांट्स के स्ट्रक्चर और कंपोजिशन का कोई ख्याल नहीं रखा जाता और इलाके की नेचुरल इकोलॉजी पर भी कोई ध्यान नहीं देता। बायोडाइवर्सिटी बढ़ाने की जगह ये बायोडाइवर्सिटी को रिड्यूस करता है, तमाम स्पीशीज़ को ख़त्म कर देता है और इस तरह ये पूरे इकोसिस्टम रेजिलियंस को ही हैम्पर कर देता है। ऐसे फॉरेस्ट की सक्सेस रेट भले ही बहुत अच्छी हो, फिर भी तमाम इकोलॉजिस्ट इसे लेकर संदेह जताते हैं और इंडियन एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में इसकी सस्टेनेबिलिटी को ठीक नहीं मानते। एक बात यह भी है कि मियावाकी एफॉरेस्टेशन को रेगुलर ट्री प्लांटेशन का विकल्प नहीं बनाया जा सकता। इसलिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस को चाहिए कि वे ट्रेडिशनल प्लांटेशन मेथड से प्लांटेशन करते रहें। दूसरे, इसे अडॉप्ट करने वालों को इसकी हाई कॉस्ट के बारे में भी अच्छे से जानकारी कर लेनी चाहिए, ख़ास तौर पर ट्रेडिशनल प्लांट्स के कंपैरिजन में। और जो सबसे अहम बात है वो ये कि कहीं ऐसा ना हो कि इस मेथड से हम सिर्फ कुछ एक प्लांट्स पर ही ध्यान दें
और दूसरे प्लांट्स धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होने लगे। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं।